नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच कोरोना संकट पर बैठक चल रही है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद कर रहे हैं जिन राज्यों में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के केस बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके अलावा सभी राज्यों के साथ कोरोना वैक्सीन के वितरण की नीति पर भी बातचीत होगी। पिछले कुछ दिनों में वैक्सीन को लेकर दुनिया भर से सकारात्मक खबरें आई हैं। ऐसे में आज होने वाली बैठक पर इसी पर नजर रहेगी। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में से एक सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है कि वैक्सीन बनने के बाद सबसे पहले भारत की आपूर्ति को ही पूरा किया जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला ने कहा कि भारत के बाद अन्य देशों की जरूरत पूरी की जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एस्ट्राजेनेका पर काम कर रहा है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का 84 साल की उम्र में सोमवार को निधन हो गया। गोगोई की स्थिति पहले से ही नाजुक चल रही थी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि तरुण गोगोई जी एक लोकप्रिय नेता थे जिन्हें असम के साथ साथ केंद्र में भी राजनीतिक अनुभव था। उनके निधन से दुखी हूं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज होती दिख रही है। केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे पाटिल ने दावा किया कि राज्य में जल्द ही बीजेपी की सरकार बन सकती है। इसी पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि इस बार शपथ ग्रहण समारोह सही समय पर होगा, सुबह के वक्त नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत के लिए 2014 से 2029 तक का वक्त काफी महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत एक युवा देश है, ऐसे में वक्त आने वाले मजबूत भविष्य की नींव रखेगा। पीएम ने कहा कि हमें इस कालखंड में देश के लिए योगदान करना चाहिए। रोहिंग्या मुस्लिमों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह सो रहे थे। ओवैसी ने कहा कि यह देखना उनकी जिम्मेदारी है। देश में कोरोना वायरस के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 91,77,841 हो गई है, जबकि इस खतरनाक वायरस के चलते अब तक देश में 1,34,218 मरीजों ने जान गंवाई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 37,975 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोविड-19 के चलते जान गंवाने वालों मरीजों की संख्या 480 रही। राजधानी दिल्ली में कोविड-19 वायरस की वजह से औसतन हर घंटे में 5 लोगों की मौत हो रही है। दिल्ली में लगातार चौथे दिन कोरोना की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 4,454 नए कोरोना मरीज दर्ज किए गए, जबकि 121 मरीजों ने दम तोड़ दिया। वहीं 24 घंटे में कोरोना को मात देने वाले लोगों की तादाद 7,000 से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से पूछा कि दिल्ली में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल क्यों है और कोविड मैनेजमेंट का सिस्टम दिल्ली में फेल क्यों हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को 3 दिन में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। शुक्रवार को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। कोरोना को लेकर के महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत अब कोरोना रिपोर्ट के बिना महाराष्ट्र में एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में आरटी-पीसीआर मोबाइल लैब की शुरुआत की है। अब एक मोबाइल लैब से 3,000 टेस्ट रोज हो सकेंगे। इसके जरिए दिल्ली में रोजाना 30,000 सैंपल लिए जाएंगे, जिनकी रिपोर्ट 6 घंटे के भीतर आ जाएगी। मोबाइल लैब के जरिए टेस्ट की कीमत सिर्फ 500 रुपए होगी। सरकार की योजना है कि एक हफ्ते के भीतर पूरी दिल्ली में इस तरह की 10 मोबाइल टेस्टिंग लैब का काम शुरू कर देंगे। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह AQI 400 से ज्यादा दर्ज किया गया, जो कि खतरनाक स्थिति में आता है। आनंद विहार सबसे पॉल्यूटेड एरिया रहा, जहां AQI 587 रहा। दिल्ली पुलिस की ओर से उमर खालिद और शर्जील के खिलाफ UAPA के तहत दाखिल चार्जशीट में कहा गया कि दिल्ली हिंसा में बंगाली बोलने वाली करीब 300 महिलाओं का इस्तेमाल किया गया था। चार्जशीट के मुताबिक इन महिलाओं को 7 बसों में बिठाकर जाफराबाद लाया गया। इनमें अधिकतर महिलाएं बुरखे में थी और प्रदर्शन के दौरान पथराव में भी शामिल थी। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में हो रही भारी बर्फबारी ने परेशानी बढ़ा दी है। बर्फबारी के कारण जम्मू कश्मीर से हिमाचल तक कई रास्ते बंद हो गए हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगले 5 दिन हिमाचल प्रदेश में जोरदार बर्फबारी और बारिश की आशंका है। उत्तराखंड के चमोली में भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है।
बद्रीनाथ धाम में 1 फीट से अधिक मोटी बर्फ की चादर बिछ गई है। जबरदस्त बर्फबारी होने की वजह से यहां तापमान शून्य से नीचे चला गया। पूरे इलाके में जबरदस्त शीतलहर चल रही है। साथ ही राजस्थान में भी पारा 0 डिग्री के नीचे पहुंच गया और कई इलाकों में बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। लगातार हो रही बर्फबारी से दिल्ली और यूपी समेत कई राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि मौसम विभाग ने अधिक पारा 25 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना जताई है। राजस्थान के माउंट आबू में नवंबर में इतिहास में पहली बार पारा 0 के नीचे पहुंच गया। माउंट आबू, श्रीनगर, कुल्लू और मनाली जैसे हिल स्टेशनों से भी ज्यादा ठंडा रहा। किसानों के ट्रैक खाली करने के ऐलान के बाद रेलवे ने पंजाब के लिए आज से 17 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को बहाल करने को लेकर एक अस्थायी प्लान तैयार किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 29 नवंबर के बीच बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और सेशेल्स की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वह अपने समकक्षों और देश के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। प्रयागराज में आरएसएस की एक बैठक में फैसला लिया गया है कि संघ लॉकडाउन में बेहतरीन काम करने वाले कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करेगी। इसके लिए कोरोना योद्धाओं से संपर्क कर संघ के स्वयं सेवक उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। बैठक के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कोरोना योद्धाओं की जमकर तारीफ की। सरसंघचालक मोहन भागवत ने संघ के पदाधिकारियों को कोरोना योद्धाओं के सम्मान और उनके उत्साहवर्धन की नसीहत दी। झारखंड के साहिबगंज और राजमहल में पश्चिम बंगाल के मालदा के बीच गंगा नदी में चल रहा माल वाहक जहाज डूब गया। इस हादसे में 8 लोग लापता हैं। इसके अलावा जहाज पर सवार 8 ट्रक भी डूब गए हैं। बिहार में एक बार फिर नीतीश सरकार बनने के बाद कई जेलों में आज छापेमारी हुई। बाढ़, हाजीपुर और सिवान जेल में आज तड़के छापेमारी की गई। बाढ़ मंडल उप कारागार में छापेमारी के दौरान तंबाकू, खैनी समेत कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई। मौके पर प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में देश की आर्म्ड फोर्सेस के लिए नाइट विजन उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। इसके लिए कानपुर की MKU और फ्रांस के थेल्स ग्रुप के बीच करार हुआ है। नाइट विजन उपकरण जवानों को रात के दौरान सीमा पर गश्त करते समय देखने में मदद करते हैं। ये परियोजना राज्य में विकसित किए जा रहे उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे का हिस्सा होगी। उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री नेथानी ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि सरकार को प्रदेश भर के स्कूलों को तत्काल से बंद कर देना चाहिए ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। फरीदाबाद में एक बैल के ऊपर तेजाब डालकर उसे बुरी तरह से जलाकर घायल कर दिया गया। अज्ञात के खिलाफ पशु क्रूरता एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया है। झज्जर में किसान फसल की खरीद न होने पर डीसी के दरबार पहुंचे, जहां उनकी बाजरे की खरीद के लिए टोकन न मिलने की बात कही। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए देहरादून बॉर्डर पर रेलवे स्टेशन पर दिल्ली से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच के लिए एक टीम लगा दी गई है। शाहजहांपुर में लव जिहाद के मामले को लेकर बीएचपी के जिला मंत्री राजेश अवस्थी ने कहा कि अगर लड़की बरामद नहीं हुई तो वह आतंकवादी बनकर जिहादियों को जवाब देंगे। साहिबगंज के बहरवाड़ा महराजपुर NH इन दिनों हादसे का केंद्र बन चुका है। बीते 3 महीने में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जमशेदपुर में टाटा स्टील के सभी दलित कर्मचारी अपनी स्थायी नियोजन के लिए आंदोलन के दूसरे चरण को 25 नवंबर से शुरू करेंगे। जमशेदपुर में गुप्त सूचना के आधार पर युवक को पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया। युवक किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। देवरिया में बदमाश हत्या कर 5,40,000 लूट कर फरार हो गए। वहीं पुलिस की टीम ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। जालंधर में तहसील कॉम्प्लेक्स में विजिलेंस की छापेमारी में एक पटवारी को रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस रेड से अफरा तफरी मच गई। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरमैया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के खून में गठबंधन सरकार को गिरफ्तार विधायकों की खरीदारी करना है। गुलबर्गा में डकैती की फिराक में 5 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से लोहे की सरिया, रस्सी आदि बरामद किए गए। अतरी में सरकारी अस्पताल में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ कर्नाटक संगठन कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और पिछले महीने अस्पताल के डिलीवरी विभाग में जबरन वसूली करने का आरोप लगाया। बांदा व्यापार कर विभाग ने रेलवे स्टेशन में छापेमारी की। रेलवे द्वारा बिना बिल, वाउचर और दस्तावेज के आने वाले माल को जब्त किया गया।
प्रयागराज में अंतर्राज्यीय लुटेरा गैंग के सरगना समेत 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आरोपियों के पास से 2 मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन आदि बरामद किए गए। मैनपुरी में ट्रैक्टर को भाड़े को लेकर के हुए विवाद में एक युवक ने ट्रैक्टर चालक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। बागपत में डकैती की योजना बना रहे 5 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से लूट के 15 मोबाइल सहित 5 तमंचे भी बरामद किए गए। बस्ती में दबंगों ने एक गरीब परिवार का मकान जमींदोज कर दिया है और अब पीड़ित पक्ष शिकायत पत्र लेकर पुलिस के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसे भी अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। गोरखपुर में उप आबकारी आयुक्त के निर्देशों के अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई। युवक को अवैध शराब नकली ढक्कन के साथ गिरफ्तार किया गया। बांदा में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कारागार का निरीक्षण किया। कोरोना के चलते बनाई गई अस्थायी जेल का भी निरीक्षण किया गया। हमीरपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने एसडीएम को जिम्मा सौंपा है कि किसी भी समारोह में भीड़ जमा न हो सके। अब पुलिस की मदद से समारोह स्थलों को निरीक्षण किया जाएगा। दिल्ली में बढ़ते कोरोना को लेकर के हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली सरकार को ऑफर किया है कि अगर जरूरत पड़े तो हरियाणा के अस्पतालों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 2000 रुपए का जुर्माना गलत है। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से बातचीत हुई है। हमने छत्तीसगढ़ को जल्द से जल्द वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग की है। ट्रेड यूनियन की देशव्यापी हड़ताल 26 नवंबर को होगी, जिसमें मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला जाएगा। धान खरीदी 1 महीने देर से 1 दिसंबर को शुरू होने के विरोध में जोगी कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का फैसला लिया है। शाहजहांपुर में लव जिहाद के खिलाफ वीएचपी के धरने में मनचले ने बीजेपी नेता के साथ बदसलूकी की। पीड़िता ने पुलिस के सामने चप्पल से पीटा। जालंधर में काजी मंडी की जुगिया तोड़ने पहुंची पुलिस की टीमों को लोगों ने जमकर विरोध किया। प्रतापगढ़ में अंग्रेजी शराब की दुकान से 12 लाख की तस्करी कर ली गई शराब बरामद की गई है। पुलिस की मिली भगत सामने आने के बाद एसपी ने चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया है। बागपत में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पैर में गोली लगने से घायल बदमाश का अस्पताल में उपचार चल रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचायत पुस्तकालय स्थापित करके प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। साथ ही पुस्तकालय में सुविधाओं के आधार पर ग्रेडिंग सिस्टम तैयार किया जाएगा। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार 5वें दिन बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 6 पैसे और डीजल 16 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। सेंसेक्स करीब 250 अंक की बढ़त के साथ 44,350 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी पहली बार 13,000 अंक के स्तर को पार कर गई। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि कॉर्पोरेट घरानों को बैंक स्थापित करने की मंजूरी देने की सिफारिश आज के हालात में चौंकाने वाली है। ये एक बुरा आइडिया है। नोमुरा में कहा है कि गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में फिर से लॉकडाउन आर्थिक सुधार की रफ्तार को धीमी कर सकता है। रिलायंस रिटेल ने फेस्टिव सीजन में 30,000 से ज्यादा कारीगरों को अपने साथ जोड़ा। इस दौरान कंपनी ने उनके 40,000 से ज्यादा उत्पादकों को ग्राहकों तक पहुंचाया। व्हाट्सएप अकाउंट्स में हैकर्स ओटीपी से सेंध लगा रहे हैं। इसके साथ ही अपने स्मार्टफोन में मौजूद सारी निजी जानकारी निकालना उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने कहा कि वैश्विक महामारी के इस दौर में मांग का संकट पैदा हुआ है। इस साल देश का चालू खाता मुनाफे में रह सकता है। एयरटेल ने सोलर एनर्जी कंपनी अवाडा से 5.2% हिस्सेदारी खरीदी है। कंपनी ने बताया कि हिस्सेदारी 4.55 करोड़ रुपए में डील हुई है। 5 कंपनियों के मार्केट कैप में 1,07,160 करोड़ रुपए की कमी आई है। इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज की मार्केट कैप में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सुपर मारियो ब्रोस 3 की रियर सील्ड कॉपी 1.5 करोड़ रुपए में बिकी है। हेरिटेज ऑक्शन ने गेम की कॉपी की नीलामी की। गेम की कॉपी की इस बिक्री ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। विश्व में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 6 करोड़ के करीब पहुंच गया है, जबकि कोरोना से 13,93,000 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,87,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं 7,375 लोगों की मौत हुई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन एस्ट्राजेनेका को कोरोना के खिलाफ 70% प्रभावी बताया गया है।
पाकिस्तान में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सरकार ने 26 नवंबर से 10 जनवरी तक सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार अमेरिका में सत्ता परिवर्तन की बात को स्वीकार किया है। साथ ही ये भी कहा कि उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा दल की घोषणा कर दी है, जिसमें 3 महिलाएं शामिल हैं। जो बाइडेन ने अपनी कैबिनेट का ऐलान कर दिया है। बाइडेन ने एंटी ब्लिंकेन को विदेश मंत्री नियुक्त किया है। चीन ने जो बाइडेन को अमेरिका का सबसे कमजोर राष्ट्रपति बताया। साथ ही चीन ने उन अटकलों को खारिज कर दिया है कि जो बाइडेन के कार्यकाल में वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच अच्छे रिश्ते बनने जा रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने देश के मुस्लिम नेताओं से चार्टर ऑफ रिपब्लिकन वैल्यूज पर सहमति देने के लिए कहा है। मैक्रों ने इस चार्टर को लेकर एक नया विवाद छेड़ दिया है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के भतीजे हान सोल लापता हो गए हैं। हान सोल की इस गुमशुदगी के पीछे CIA या फिर किम जोंग का हाथ ही बताया जा रहा है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के मुंबई ऑफिस में BMC की कार्रवाई के खिलाफ लगाई याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने 27 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगा। सुनील ग्रोवर ने कोरोना की नई गाइडलाइन पर तंज कसते हुए कहा, कंपटीशन बढ़ गया है और शादी में जाने के लिए टॉप 50 में आना जरूरी है। पहले ये पढ़ाई और लिखाई तक सीमित था। कोरोना के बीच सेलिब्रिटीज के मालदीव्स में वेकेशन मनाने और इसकी तस्वीरें पोस्ट करने पर अब बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर निखिल त्रिवेदी ने गुस्सा दिखाया है। उन्होंने कहा, यह बेवकूफी है। वेब सीरीज दिल्ली क्राइम को ड्रामा कैटेगरी में इंटरनेशनल एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। कियारा आडवाणी और आदित्य सील की फिल्म इंदु की जवानी का ट्रेलर आउट हो गया है। यह फिल्म 11 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। रेसलिंग लेजेंड द अंडरटेकर ने WWE यूनिवर्स को अलविदा कह दिया है। अंडरटेकर ने सर्वाइवर सीरीज के दौरान विदाई ली और कहा कि मेरा समय आ चुका है। पार्थिव पटेल ने रोहित शर्मा को बेहतर कप्तान माना है। उन्होंने कहा कि दबाव की स्थिति में रोहित शर्मा विराट कोहली की तुलना में कहीं बेहतर तरीके से फैसला लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज रबाडा ने बायो बबल में आने वाली मुश्किलों को लेकर के चुप्पी तोड़ी है। रबाडा ने बायो बबल की तुलना सभी सुविधाओं वाली जेल से की है। कपिल देव ने कपिल 11 टीम चुनी है, जिसमें उन्होंने धोनी को बतौर खिलाड़ी जगह दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी खिलाड़ी MS धोनी की जगह नहीं ले सकता। कोरोना महामारी के कारण लंबे ब्रेक के बाद भारत में क्रिकेट होने वाला है। बंगाल क्रिकेट संघ की ओर से संयोजित 6 टीमों की बंगाल T20 चैलेंज टूर्नामेंट में आज से खेला जाएगा। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।